मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाके मैंने ऐसे ये जो था, तो प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो और ये व्हाइट लाइन किया समझने के लिए। फिर ये जो येलो डॉटेड लाइन किया, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। अभी मैं जाता हूँ 4 आवर डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, और इसलिए वो पीडीएल पीडीएच के लिए डेली टाइम फ्रेम। अभी आई विल गो टू द 4 आवर्स ऑफ टाइम फ्रेम में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि ट्रेंड कैसा है। लेट मी चेक द ट्रेंड। ऐसे ही मालूम पड़ जाता है कि अप ट्रेंड है। जैसे अभी आप देखेंगे कि ये अप ट्रेंड है, तो मुझे अभी बाइक का ट्रेड के बारे में सोचना है, बहस बना रहा हूँ। फिर वहां जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिर मैं 1 आवर में कंफर्म करता हूँ कि माई ट्रेंड जो है, तो ऊपर ही ऊपर ऐसे ही जा रहा है। तो आई विल सर्च बाय ट्रेड। अभी आई विल गो टू द 5 मिनट और टाइम फ्रेम। अभी मैं जाके देखता हूँ। अभी एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि जो फेयर वैल्यू अच्छी, ये होने के बाद हम लोग की लेवल मार्क करते हैं। तो लेट अस मार्क की लेवल। तो डेली में ऐसे जो की लेवल रहेंगे वो मार्क करते हैं। तो ये मैंने ऐसे समझ लो, एक की लेवल इधर मार्क किया, और जो कलर रहेगा ऐसा ऊपर, कोई भी आप शब्द दे सकते हो। दूसरा मैंने इधर एक की लेवल मार्क किया, इसको ग्रीन कर, उसको लॉक भी कर सकते हो, जैसे कोई मूवमेंट ऐसे, फिर बाद में ऐसे लॉक कर दिया। तो दिस आर द टू की लेवल इन द डेली टाइम। फिर मैं 4 आवर्स में जाके देखता हूँ, तो मुझे की लेवल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ऐसे समझ लो। तो मैं अभी जाके इधर से ये जो है, तो 4 आवर और उसका ऐसा सेम लेवल मिलता है, और मुझे एक इधर भी एक लेवल ऐसे मिल रहा है। ये प्राइस जो अभी चल रही है उसे यदि नीचे है समझ लो, तो मैं ग्रीन रखूंगा सपोर्ट। फिर नीचे भी ये जो है, तो दोनों सेम है। अभी मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, और मुझे कोई की लेवल मिलता है, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ। तो इधर आप लिख सकते हो ऐसे की लेवल, उसको आप ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग जोन भी आप बोल सकते हो। कंफर्म करने के लिए ही के नाशी कैंडल से मैंने चेक किया, तो मुझे मालूम पड़ता है जो विक्स विक्स जो होती है, तो ये कंफर्म है। चलो ऐसा सब। और नहीं समझ में आता है, तो मैंने ये लाइन को लाइन चार्ट करके देख लिया कि हाँ बराबर है, इधर देखो टच हुआ, इधर टच हुआ। और यदि मुझे एक लेवल ड्रॉ करना है, तो मैं इधर भी एक लेवल को ड्रॉ कर सकता हूँ। दिस आर द, उसको हम लोग ऐसे प्राइस से नीचे है समझ लो, ग्रीन लाइन करते हैं टेक्निकली। प्राइस से नीचे है तो प्राइस से ऊपर रहेगा, और तो उसको मैं ऐसे समझ, अभी ऐसे लाइन करके मालूम पड़ता है। तो ये जो है, वो उसको मैं ऐसे टेक्निकली हम देखें तो उसको बड़ा कर सकते हैं, ऐसे समझ लो। यस, अभी मैंने एक ही लेवल को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लॉक भी कर। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जो फेयर वैल्यू गैप होती है उसके बारे में, तो मैं थोड़ा बताता हूँ। तो हायर टाइम फ्रेम की जो गैप, फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, इम्बैलेंस भी उसे बोल सकते हैं। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बनी है। तो मैंने देखता हूँ कि इधर हम देखेंगे, इधर ऐसे ऐसे मैं देखता हूँ, तो फेयर वैल्यू गैप इधर ऐसा है, और उसके लिए मुझे मार्किंग करने के लिए फेयर वैल्यू गैप है। तो मैं उसको जो कलर रहेगा तो ऐसा कर देता हूँ, और उसके बीच में मैं लिख देता हूँ, ऐसा समझ लो, एफ वी जी, मिडल, इनसाइड और सेंटर में मैंने लिख दिया। और उसको बोलेंगे 1 आवर टाइम, डेली टाइम फ्रेम में है डे, मालूम पड़ेगा एफ वी जी जो है वो डे की। अभी मैं 4 आवर्स में जाके देखता हूँ, तो ये जो है, तो ऐसे मैंने देखना है कि भी मुझे ऐसे वहां गैप मिलते हैं,
तो जो ये भी आप देखेंगे कि ये जो है ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम की भी एक फेयर वैल्यू गैप इसमें आपको दिखाई देगी। मैं इसलिए ड्रॉ नहीं करता हूं क्योंकि फिर चार्ट जो रहेगा वो एकदम वो हो जाएगा, इसलिए ये जो है फेयर वैल्यू गैप ऑफ 4 आवर्स ऐसे समझ लो। फिर जाके देखता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप जो है, तो ऐसे समझ लो मैं ऐसे पहले ऊपर से देखता हूँ बेरिश कोई है और या बुलिश में ऐसा समझ लो है, तो ये मुझे इधर से भी एक फेयर वैल्यू गैप ऐसे मिल रही है ऐसे। अभी तो ऐसा चार्ट जब हो जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो भी हम रखते हैं, आज सीखने के लिए रखते हैं। नाउ गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। अभी आप देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, तो आप देख सकते हो कि मार्केट जो है, तो ये ग्रीन को मैं एकदम जरा लेट मी हैव ए थिकनेस कर देता हूं, तो मालूम पड़ेगा कि ये जो है सपोर्ट लेवल में आया और मार्केट ऊपर गया, तो ये रहेगा। अभी जो फेयर वैल्यू गैप है उसको मुझे कलर जो रहेगा तो उसको भी थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ फेयर वैल्यू गैप के लिए, तो मालूम पड़ेगा कि ये ऐसा। अभी आप देखेंगे कि मार्केट जो था वो फेयर वैल्यू गैप पे आके गया, और मुझे आपको मालूम था कि मुझे आज जो था बाय का ट्रेड लेना था, तो मैंने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है कि नहीं होता है। तो लेट अस चेक नो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं। तो देखो ये पाथ से मालूम पड़ता है, टेक्निकली वो देखने से फिर मालूम पड़ जाता है, मगर जब बिगिनिंग रहता है तो उसका यूज करना रहता है। पहले ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कि क्या हुआ। अभी जब मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप को टच किया या फिर अपने की लेवल पे आया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम देखते हैं कि पहले ये मार्केट, अभी मैं उसको रेड करता हूँ समझने के लिए, थिक वन कर देता हूँ, थिक वन ये, और उसको कलर एकदम ये करता हूँ। हाँ, तो ये फिर मैं देखूंगा कि इधर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, तो मैं इधर जाके करता हूँ, तो इधर भी नहीं हुआ। हाँ, इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अभी आप देखेंगे कि इधर और इधर भी एक छोटी सी फेयर वैल्यू गैप भी ऐसे मुझे दिख रही है, ऐसे समझ लो। तो मैंने इधर से बाय का ट्रेड लिया। नाउ लेट अस चेक इट। मेरा बाय का ट्रेड लिया, वो ऊपर मुझे नहीं देखना है, मुझे क्वांटिटी तय करने का मुझे ये देखना है कि मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो यदि फेयर वैल्यू गैप से लेते, अभी मैं सब ड्राइंग को हटा देता हूँ समझने के लिए, तो क्या है क्लैरिटी हो जाएगी। जो जो लेवल जरूर रहेगा वही रखता हूँ। तो अभी ये उसको भी हटा देता हूँ, ये भी जैसे समझ, अभी ये लेवल आ गया, अपने को मालूम है कि लेवल पे आया है, और आई विल सर्च फॉर द फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप से क्या फायदा होता है, मेरा जो स्टॉप लॉस जो रहता है वो छोटा सा हो जाता है ऐसे समझ। ऐसे ही नहीं तो फिर की लेवल पे आपको इधर का स्टॉप लॉस रहता है, तो क्वांटिटी इतनी होती है, और आपको आज भी समझ लो 1:2 का ऐसे ट्रेड मिलता टुडे, इवन दो। मैंने यदि मैंने फेयर वैल्यू गैप से मैं लेता, तो ये मेरा जो ट्रेड है इधर तक था, मार्केट इधर आया और फिर टच करके ये इधर जो एंट्री, अभी उसको फेयर वैल्यू गैप को हटा देता हूँ, हाँ समझने के लिए। तो ये जो है, तो मेरी जो एंट्री इधर हुई और मेरा जो फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप बस। अभी मुझे मेरा जो अकाउंट सही से मैं ऐसे करके देखता हूँ क्या है वो, तो मेरा 5,000 का अकाउंट है, तो मैं अभी उस मैं चेक करने के लिए बदलता रहता हूँ। मेरा 10,000 का अकाउंट है और मुझे कितना ट्रेड लेना है, 1,000 है, तो मुझे $25 का ऐसे समझ लो रिस्क लेना है। जब मैं $25 का रिस्क लेता हूँ, तो मेरी क्वांटिटी कितनी आती है आप देख सकते हो कि
हम देखेंगे कि ये जो मेरी क्वांटिटी है तो इधर आती है 44, और जैसे जैसे मैंने फेयर वैल्यू से लिया ट्रेड, मेरा फेयर वैल्यू गैप से आता है, तो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती थी, तो मुझे 5.7, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था 25 into 5, तो मुझे आज जो था वो, जैसे मैं इतना नहीं गया और मैं नीचे वो ट्रेल करने ट्रेल में मुझे 5 भी मिला, तो मेरा अभी देखते हैं $25 ही है, तो 25 into 5, 1125 आज का मेरा ट्रेड होता। ये मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप से आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो छोटा सा हो जाएगा, मगर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग क्या की लेवल कोई ऐसे स्टॉप लॉस थोड़ा इन द बिगिनिंग, तो ये जो आपका 46,000 है, तो आपको 0.5 से भी आप ट्रेड लेते तो भी उससे कोई लेना देना नहीं, अपने कितने क्वांटिटी से हमको ये 2.5 का ऐसे हो जाता है, तो आपको 25 + 25 50 और समझ लो 12, तो जैसे इतने आपको ऐसे आप गिनेंगे तो मुझे वन, तो यू विल गेट हाउ मच रिवॉर्ड, ऐसा समझ लो, तो मैं गिनता हूँ। देखो 25 + 25 तो 50 तो हो गया, अभी मुझे उसमें प्लस करना है, जैसे 10 में करता हूँ चलो, तो मेरा $60 का आज का प्रॉफिट होता, ये मैं बता रहा हूँ अभी। चलो स्टूडेंट को थोड़ा ऐसे एक्सप्लेनेशन और भी समझाता हूँ कि हमको कैसे कर, ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, और ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है। देखो मैंने आपको बाय का ट्रेड मुझे ढूंढना था ना, और मेरा जो टाइम था तो 11:50 था, तो जब की लेवल पर मार्केट आया होगा तो मैंने जब अलर्ट रखा होता तो अलर्ट बच गया होता, मीन्स व्हेन द अलर्ट इज देयर देन आई कैन ट्रेड, अदरवाइज आई विल, यदि अलर्ट नहीं आया तो मैं ऐसे 130 को, जैसे 130 को लंदन सेशन ओपन होता है तब आया होता, और अलर्ट से मुझे ये लाभ मिला कि व्हेन द मार्केट टच टू माय की लेवल, तो मुझे 11:35 को ये ट्रेड में एंट्री कर देता और आई विल दिस मच ऑफ दैट। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, और फिर से ये सब ड्राइंग को हटा देता हूँ, और देखते हैं, फिर से देखते हैं आज का, चलो। तो पहले हम लोग जाते हैं, अभी क्या होता है 1 आवर टाइम फ्रेम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे देखो 1 आवर में मैंने की लेवल को ड्रॉ करके बताता हूँ, तो ऊपर ऐसे मैंने देखा और एक की लेवल आ गया, एकदम सिंपल, ठीक है। अभी प्राइस से ऊपर है तो मैं रेड कलर करता हूँ, और ये जो है प्राइस से नीचे है, समझ लो, अभी अभी मुझे ऐसे ड्रॉ करना है, तो मैं उसे अभी ग्रीन कर देता हूँ और थोड़ा सा लाइट करता हूँ, क्योंकि तो ये मेरा की लेवल आज का ऐसे हो गया। अभी आप देखेंगे कि मुझे फेयर वैल्यू गैप जो दिख रही है वो भी मैं जरा ड्रॉ करता हूँ, तो पहले ऐसे देखते हैं कि ऐसे ही मालूम पड़ जाता है कि ये फेयर वैल्यू गैप, उसके लिए मैं कलर को जरा व्हाइट कर देता हूँ, ये मालूम पड़ेगा कि फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा चेक करते हैं यार फेयर वैल्यू गैप बराबर है कि नहीं, ये दिस इज द हाई ऑफ द, 3 कैंडल रूल होता है, तो ये हाँ बराबर है, तो ये मेरा ट्रेड हुआ। अभी गो टू द 5 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम, सिंपल, जब मेरा जो प्राइस के एट द की लेवल, यदि आप सब देखो, नीचे जो रहेगा वो डिमांड जोन, ऊपर रहेगा सप्लाई जोन रहेगा, फिर आप देखेंगे ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे रहेगा सपोर्ट रहेगा, कोई भी शब्द से हमको ऐसा नहीं है कि अभी मुझे जो एंट्री था वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से लेना था ना, तो मुझे ये एक क्लियर समझना है कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये समझना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है कि जब हम अवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं
तो हम उसी को कोई और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐसे बताता हूँ कि इधर जब मुझे ऐसे रहेगा, तो जब बिग टाइम फ्रेम में रहेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किधर हुआ वो देखेंगे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, उस पे ही चलो, उस पे ही स्टडी करते हैं कि मेरा जो था, ऐसे समझ लो, अभी लाइन चार्ट से ऐसे क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलो मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। मेरा इधर है, फिर इधर, आपको ऐसे मालूम पड़ेगा दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम है। तो अभी कैंडलस्टिक पैटर्न से ऐसे हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो, ये जो हुआ मेरा, तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल क्लोज हुई, ये वीक जो था, वीक, और ये बॉडी से मीन्स ये मेरा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर मैं आगे देखता हूँ कि क्या हुआ, तो इधर वीक एंड बॉडी, तो ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर ऐसे करके मैं देखता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और करते करते अप ट्रेंड है। अभी मुझे तो अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेना था, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको मालूम पड़ेगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी ऐसे हो सकते हैं। जब ये डाउन ट्रेंड था, आगे जाके देखते हैं कि कैसे डाउन ट्रेंड ट्रांसफर टू दी अप ट्रेंड। तो भी ये समझ में आ गया कि जब बिग टाइम फ्रेम में जब चेंज होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है। जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम जाते हैं और जब देखते हैं, तो उसको बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो वो साइकोलॉजी में थोड़ा इधर आपको बताता हूँ। देखो, ये क्या होता है मालूम है कि ये हो गया, तो इधर ये जो होगा ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, ये दूसरा हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तो इधर ये जो रहेगा मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा, हमारे कंफर्म नहीं हुआ। पर जब ये हो जाएगा, इधर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो ये कंफर्म हो गया। ये जो मैं इधर लिखता हूँ, ऐसे समझो, CHO, ये कंफर्म हो गया। जब ये OS बना, तब ये कंफर्म हो गया, राइट। अभी ये बीच में जो ट्रेंड होती है, ये जो मैं आपसे बताता हूँ, तो उसी को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। अभी मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर, नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अभी ये जो हो रहा है, दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर से, ऐसे। तो ये आपको ये समझना है कि इधर जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। मैंने दोनों जो टर्म्स था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, वो हमने चेक। कभी इधर हमने ट्रेड लेते, तो फिर से देखते हैं, चलो ऐसा समझ लो, अभी मुझे बाय का ट्रेड मिल रहा है, मार्केट केम टू दी माई की लेवल, कोई भी सपोर्ट पे आया, चलो ऐसे पकड़ लेता, और मुझे बाय का ट्रेड लेना है। तो मुझे ये जब मैं करूंगा, तो मुझे क्वांटिटी जो रहेगी, अभी आप देखेंगे कि 1:1 होता है, इसलिए मेरा जो रहता है, इधर जब मैंने किया तो 41 आ जाता था। तो ये आगे का जो है वो मैं से चेक करूंगा। तो अभी आपको ये थोड़ा सा अपनी 3 स्टॉप लॉस है। वन इज सिस्टम स्टॉप लॉस, फिर दूसरा रहता है प्रीवियस कैंडल। देखो, अभी में हम प्रीवियस कैंडल के करते हैं तो कितना स्टॉप लॉस है। अभी आपको रहेगा कि मेरी एंट्री तो रहेगी, तो इधर तो होगी नहीं, मेरी एंट्री होगी इधर। जैसे ये कैंडल हुई, ये शूटिंग ऐसे समझ लो हैमर बनी,
तो मेरा ये जो रहेगा प्रीवियस कैंडल लो है वो हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिस्क और रिवॉर्ड हुआ आज, जो समझ लो मैं इधर तक गया तो 5 पकड़ते हैं, तो मेरे 89 मीन्स 90,000 मीन्स 0.9 की आप ट्रेड आज कर सकते थे। तो अपने 3 स्टॉप लाइन, मैं स्टूडेंट को मैं सर्व सर्व मिलता हूँ कि आप थोड़ा सा वो, जैसे एक एग्रेसिव होता है और दूसरा था कंजर्वेटिव, तो थोड़ा स्टॉप लॉस ऐसे बढ़ा रखो, क्योंकि इन द बिगिनिंग नहीं मालूम पड़ता है। तो मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी ट्रेडिंग और जयफुल ट्रेडिंग।